हाइपरबोला ये होती है हाइपरबोला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस पे होता तो फिर होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। ये बात जो बताई क्लियर है सभी को? क्योंकि वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के आगे माइनस आएगा और वो एक्स एक्सिस पे होता है तो बीच में माइनस आता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. इसका डिफरेंशिएट करो भाई, कितने पैरामीटर है ये बताओ पहले। 2. दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंस है, ए और बी पैरामीटर। तो माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू वाई अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स और वन का डिफरेंशिएट जीरो इक्वल टू टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो गया तो वाई बाय एक्स डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा y बाय एक्स डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. अब मैंने कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में इसलिए ले लिया ताकि डिफरेंस करने पे जीरो आ जाए। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, तीन पार्ट हो गया y वन बाय एक्स डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तीन पार्ट हो गए। थैंक यू। तीन पार्ट हो गए भैया। y इंटू वन बाय एक्स इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैसे करेंगे इधर समझो। एक सेकंड, बताया था उस दिन लास्ट में, वही है। Again differentiating with respect to x. पहले y का कर लो तो ये आ गया वन बाय एक्स डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर वन बाय एक्स का कर लो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर और फिर डिवाइड बाय डी एक्स का कर लो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जी। क्लियर है ये? क्लियर है? Yes, sir. अब नीचे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ रहा है सबसे ज्यादा, तो सबको मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करते ही आपकी इक्वेशन आ गई। मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो ये आ गया एक्स डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर y डिवाइड बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चारों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आएगी, दोनों हाइपरबोला के लिए, दोनों पैराबोला के लिए। इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये पहला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब सर्कल वाली प्रॉब्लम करवाता हूँ बेटा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आज सर्कल वाली प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें अच्छा है। कैसे करेंगे देखो।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स। Find the differential equation of all the circles passing through the origin and focus on x-axis and center on x-axis. Center on x-axis. इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उसका सेंटर x-axis पे है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। कैसे करेंगे देखो, भाई उसने बोला ओरिजिन से पास हो रही है, ये रहा ओरिजिन और सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो इस तरह का सर्कल बनेंगे। इधर भी बन सकते हैं बेटा, मैंने क्या बोला था, इधर भी बन सकते हैं। इस तरह फैमिली ऑफ सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे इस तरह से, इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। ए का वैल्यू डिपेंड करेगा, मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ ए कोमा जी, सेंटर मान लिया हमने ए कोमा जी, क्लियर। तो अब सेंटर ए कोमा 0 है तो बेटा रेडियस क्या होगी, सेंटर ए कोमा 0 है तो रेडियस क्या होगी, यही होगी। सेंटर सर्कल्स ओरिजिन से पास हो रहा है यहाँ से, तो रेडियस तो यही होगी ना बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और रेडियस है a। ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए। No, sir. अब इसमें कितने पैरामीटर है भाई, एक पैरामीटर है, कौन सा है, एक। ए है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बस, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2। आपको 2 कॉमन आ गया, x प्लस डिवाइड बाय dx इक्वल टू। अब बेटा a की वैल्यू आ गई, पैरामीटर की वैल्यू। यदि मैं इसमें रख दूंगा फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू रख दीजिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाय dx। फिर इधर आ गया आपका, माइनस कर लो इधर, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डिवाइड। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय dx। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है और वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से है। इसमें कोई डाउट,
बोलिए। No, sir. No, sir. चलिए एक और सेम टाइप की प्रॉब्लम करवा देता हूँ, जिसमें अब सेंटर कहाँ पर आएगा। अभी तो एक्स एक्सिस पे आ रहा था, अब किधर आएगा, Y-axis. वाई एक्सिस। तो आपकी प्रॉब्लम है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through origin and center on y-axis. सेंटर ऑन y-axis। अरे 2 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना सब जगह, हैं कि नहीं हो रही नो सर, कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी तो। है? यस सर, सर, कोई न्यूज़ नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी तो। नहीं है, 2 तारीख से सुन रहा था, 2 तारीख से चालू हो रहा है। बोल तो रहे सर। देखते हैं। हाँ बोल रहे हैं भाई, 9 से 2 से चालू हो जाएगा। तो अब तो भैया क्लास में आना चालू करो ना भाई, जिनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं बाकी तो आओ। चलिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन y-axis। भाई अब तो बहुत नॉर्मल हो गया, अब क्या दिक्कत आ रही है? मैं देखा ही होगा मार्केट में सब नॉर्मल चल रहा है, कोई भी अब नॉर्मल नहीं है। अब वो वाली बात नहीं है, कोरोना कोरोना कुछ भी नहीं है। इसका सेंटर हो गया 0, सेंटर अब हो गया हमारा 0, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओपन कर लीजिए क्योंकि एक ही जगह है इसलिए ओपन कर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अगेन एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लो इससे डिफरेंशिएट कर दो। 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx, 2a y का डिवाइड बाय dx, x प्लस y डिवाइड बाय dx इक्वल टू a डिवाइड बाय dx। यहां से a का वैल्यू निकालो, x प्लस वाई डिवाइड dx अपॉन डिवाइड। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन कोई हार्ड भी नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका। तो a का वैल्यू आ गया हमारा x प्लस वाई डिवाइड dx अपॉन डिवाइड dx। नाउ सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन 1, a को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन 1, रख दीजिए भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, ए का वैल्यू ये डिवाइड dx इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया 2xy प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाय dx। इस डिवाइड dx को इधर लिया है, माइनस 2y स्क्वायर हो गया अंदर इक्वल टू 2xy हो गया। तो बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ये आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सेंटर ऑन y एक्सिस।
क्लियर है? बोलिए क्लियर है Yes, sir. ये? लिख लीजिए इसको। तो कॉपी कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। Find the differential equation of all the circles touching both the axes in the second quadrant. सपोज यार भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है। तो मैं एक करवा देता हूँ, सेकंड होगा। अंतर बस वो उसके सेंटर का अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। बस सेंटर का अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। तो टचिंग बोथ द एक्सेस इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में टच करना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल को टच करना है। तो सेंटर क्या होगा बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर क्या मानोगे आप? कोई बताओ। ए कोमा बी कैसे मानेंगे बेटा? ए कोमा बी क्यों होगा जब दोनों को टच कर रहा है? -a, a. comma b, यस, माइनस ए कोमा ए। अरे बेटा दोनों को टच कर रहा है तो रेडियस तो सेम ही आएगी ना, मतलब दोनों को कोऑर्डिनेट सेम ही तो आएंगे। yes sir, अलग बी कैसा हो जाएगा? बी तो तब होता है जब कहीं और होता। यहाँ तो जो लेंथ इधर की इधर होगी वही लेंथ इधर की होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये भी ए है, ये भी ए है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू है और रेडियस है। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए इक्वेशन ऑफ सेंटर। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो सेंटर क्या होता? a, a. a, ए कोमा है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो माइनस ए कोमा माइनस, minus a. और फोर्थ में होता तो ए कोमा माइनस। बाकी सब सेम बनेगा। आगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस माइनस प्लस प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जगह ए आ रहा है। आपका ए स्क्वायर हटेगा नहीं है जो ओपन कर दिया तो आपने। वहां तो एक ही जगह ए आ रहा था, इसलिए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा था। यहाँ ओपन कर दूंगा तो बेटा ए स्क्वायर हटेगा ही नहीं, इसलिए आपको इस वाली इक्वेशन को ओपन नहीं करना है। अब मैं डिफरेंस कितने पैरामीटर है? एक, एक एक ही है, तो एक बार ही डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x प्लस ए का होल स्क्वायर का 2x प्लस ए प्लस 2y माइनस ए डी बाई डी एक्स और ए स्क्वायर का जी ट्वाइस y माइनस ए डी बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस ए एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, y डी बाई डी एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? भाई मुझे किसको हटाना है? a तो ए की वैल्यू, ए को एक तरफ ले लोगे,
इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। y डिवाइड बाय dx प्लस a इक्वल टू a डिवाइड बाय dx प्लस a। y डिवाइड बाय dx प्लस x, a कॉमन आ गया, डिवाइड बाय dx प्लस 1। यहाँ से a का वैल्यू आ गया y डिवाइड बाय dx प्लस x अपॉन डिवाइड बाय dx प्लस 1। ये हमारी a की वैल्यू होगी। क्लियर है? सर उधर माइनस से आएगा ना? इधर बेटा, अच्छा मैंने प्लस सर से लिख 8 दिया था। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ये वैल्यू होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन x प्लस a की वैल्यू होगी। प्लस y माइनस y की वैल्यू होगी। इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब मैं एलसीएम लूंगा सब जगह, तो बेटा डी बाई डी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कैंसिल होगा ना, नीचे वाला पार्ट तीनों में एलसीएम ले लीजिए, तो सिर्फ बचेगा, देखो इधर एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यही बचेगा ना, नीचे वाला हट जाएगा, फिर वाई डी बाई डी एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का सर प्लस एक्स आएगा। कहाँ पर प्लस एक्स आएगा बेटा? सर वाई डी वाई। अरे बेटा माइनस ही आएगा, क्या करना है? माइनस अच्छा माइनस yes, माइनस sir. प्लस माइनस नहीं होगा, यस सर। ब्रैकेट है यहाँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब ब्रैकेट है। बोल दे कनेश, हाँ सर। क्लियर है ना? यस सर। वो बेटा माइनस कुछ नहीं लग रहा, मतलब माइनस है, ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ आगे इसके अपॉन के आगे कुछ भी नहीं लिख रहा, इसका मतलब ब्रैकेट है। एक्स से एक्स कैंसिल, ये कैंसिल। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? डी वाई बाय डी एक्स। बोलो, डी बाई डी एक्स। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बोलिए। यस सर। कॉमन ले लो तो एक्स प्लस कॉमन आ गया, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बस यहाँ तक करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, required differential equation. This is the required differential equation. ये है इसकी required differential, x plus y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y dy by dx प्लस x का होल स्क्वायर। This is the required differential equation. क्लियर है? यस सर। यस सर। यस गोयल, गोयल साहब कहाँ हो? गोयल, यस गोयल, आरुष
आरुष, दोनों नहीं जवाब दे रहे देखो। यस गोयल और आरुष, आप क्लास में हैं कि नहीं है पहले ये बताइए आप। आरुष, आरुष, आ गया। मैं फिर रिमूव कर रहा हूँ दोनों को, ये हाँ, ध्यान सर। रख लो। तो फिर कहाँ है तुम, आवाज क्यों नहीं बात बोल क्यों नहीं रहे। सब माइक नहीं है यार उसके कंप्यूटर में, तो मैं उसके घर पे ही हूँ। हाँ वो मुझे पता है, जब भी चेक कर रहा हूँ कि तू घर पे ही है कि कुछ और कर रहा है। हाँ सर, मैं भी घर पे ही हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं एक्सरसाइज आपको 9.3 का क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 10। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 10। ये फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of circles having center on y-axis and radius 3 भाई उसने ये बोला है कि सेंटर y-axis पर है, देखो देखो, उसने ये नहीं बोला इसकी ओरिजिन से पास होगी, और रेडियस है 3 यूनिट। तो सर्कल कुछ इस तरह का होगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोलो सेंटर क्या मान, क्या माने सेंटर, कुछ भी मान लो भाई, सेंटर मानो ना। माइनस तो एक कोई तो जवाब दो, सेंटर क्या मानूं। माइनस एक माइनस ए कैसे मानेगी बेटा, माइनस ए 0, एक्स एक्सिस पे है कि माइनस ए मानेगी, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस एक्सिस तो पे वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 0 जीरो। तो 0, a ए a ए मान लो, माइनस ए मान लो, एक ही बात है। ये आपका सेंटर हो गया इसका। और रेडियस कितनी है इसकी, 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल 3 यूनिट्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, या बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 2x 2y माइनस ए डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। यहां से एक ही वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई भी कर दो आपको, x 2 तो हट ही गया, y डिवाइड बाय dx
माइनस ए डिवाइड एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू ए डिवाइड डी एक्स। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू आ गया एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स अपॉन डिवाइड डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस सर। भाई सेंटर हो गया आपका 0, है और रेडियस हो गया आपका ए। एक मिनट के लिए अपना 4 जने एब्सेंट है वो देख लेता हूँ, एक दिया है। चलो लाइट भी आ गई, बहुत बढ़िया। खुशी है, उसने भी बोल दिया था 2। स्वस्ति है 3, नहीं है स्वस्ति है प्रेजेंट, सॉरी 2। 34 अभी तो 35 थे, 34 किस तरह की फोन बाहर हो गया। दिशा नहीं दिखी भाई, आई तो थी वो, दिशा ही ली हुई है अभी। चलो ढूंढ लेंगे कौन गायब हुआ। चिराग है क्या? Yes, sir. चिन्मय, चिन्मय उत्तरेजा है। राहुल कहाँ है? राहुल, राहुल नहीं है। तो एक तो राहुल नहीं है, एक दिया नहीं है, एक खुशी नहीं है, एक दिशा नहीं है, और एक और कोई गायब है। चलो ढूंढ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तू तो यस, तो तू तो ये तेरा तो दिखा रहा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तुम अलग अलग आ गए जब वापस, हैं? नहीं सर, मैंने इस फोन से भी ज्वाइन कर रखा है। अरे और तेरे ज्वाइन कर रखा है तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूं? नहीं नहीं डिस्कनेक्ट, वो तो ठीक है, लेकिन फिर तो 5 जने एब्सेंट है। चलो देखेंगे बाद में, हाँ। ढूंढ लेंगे तो क्या है। ठीक है। अब बेटा ये एक ही वैल्यू जो भी आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस, अब बेटा माइनस का मतलब है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू नन। एलसीएम ले लो, y डिवाइड एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड एक्स अपॉन डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू नन। कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर। हाँ आ जाओ, बस इतना ही कर लो, या तो और कुछ नहीं। या बोले डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया आपका मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। गुड आफ्टरनून। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ये है भाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब। अब
डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट और कल से इंटीग्रेशन वाला पार्ट चालू हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि वो डिफरेंशियल वाला पार्ट बताने की जरूरत नहीं, लास्ट वाला पार्ट, और वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको एक दो प्रॉब्लम बता देता हूं, क्योंकि ये वही काम है जो हमने डबल डिवीजन में किया था। सेम, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये वही पार्ट है जो हमने डबल डिफरेंशिएशन में किया था। एक दो प्रॉब्लम बता देता हूँ। जैसे पहली प्रॉब्लम, पार्ट ओ पार्ट, सुन रहा है? पार्ट पार्ट, आवाज आ रही है मेरी? आकांक्षा, Yes, sir. आयुष, यस सर। एसवी, Yes, sir. अंशुल, Yes, sir. अरुणव, 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 यस सर। ऐसना, ऐसना, Yes, sir. भव्य, Yes, sir. भूमिका, Yes, sir. भूमिका, चिराग, Yes, sir. देव, Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. हिमांशी, Yes, sir. इशिता, Yes, sir. कनिष्क, Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. कशिश, Yes, sir. मैक, Yes, sir. नीरज, यस सर। पीयूष, 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 ठीक है, आ गया उसका जवाब। रिंकल, Yes, sir. सभ्यता, सभ्यता, सिद्धिका, Yes, sir. स्मित, सर। चिन्मय, यस सर। नमन, यस सर। यश उत्रेजा, Yes, sir. वैदेही, Yes, sir. वेदांत, Yes, sir. चलिए पार्क क्लास में पार्क दिया, दिशा लेफ्ट हो गई, देन खुशी, 4 5, एक और जना है कोई? अभी भी यश ने अलग से कर रखा है कि एक ही है? सर अलग से कर रखा है सर। अलग से कर रखा है तो 6 जन को एक ही है। हितेश, एक और जना है कोई? रुको, कोई तुम्हें याद हो तो बताओ। अच्छा राहुल, राहुल, ठीक, चलिए
तो हमें क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एक्स, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे सॉल्यूशन प्रूव करेंगे? बिल्कुल डिफरेंशियल की तरह, y इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी बाई एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, ax का डिफरेंशियल a, 1 बाई x का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. Sir. अब d2 y बाई dx स्क्वायर, a का 0, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, a का 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2b अपॉन एक्स की, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2b अपॉन एक्स की। अब मुझे LHS ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो जैसा डिफरेंशियल में करते थे बिल्कुल वही कर रहा हूँ बेटा, डबल डिफरेंशियल। एक्स स्क्वायर d2 y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू 2b अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स dy बाई dx की वैल्यू a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू ax प्लस b बाई एक्स। ये आ गया 2b बाई एक्स प्लस ax माइनस b बाई एक्स प्लस ax प्लस थोड़ी माइनस है ना, सॉरी, तो माइनस ax माइनस b बाई एक्स। आप देख रहे हैं सब कैंसिल हो रहा है, हो गया 0 के इक्वल। बोलिए। So this is the solution of differential equation. So therefore लास्ट में लिख देंगे y इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये इसका आंसर। तो इसमें मेरे को बताना है क्या, ये तो मैं डबल डिफरेंशियल में बता चुका हूं तुम्हें। इस टॉपिक में मैं क्या करूंगा, ये टॉपिक तो अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वाला टॉपिक ऐसे है। अभी एक दो प्रॉब्लम और करवा देता हूँ, लेकिन इसको टॉपिक को ये, इसमें कुछ भी नहीं, बस आपको ये देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। ये क्लियर है ये वाली प्रॉब्लम? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 करनी है होमवर्क में। कल हम आते ही पहले उसको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज सभी करिए। ऐसा नहीं है 2 4 5 जने ही कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे। सर कौन सी बोली आपने? 9.3 9.2 करने की वैसे जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मुझे चाहिए 9.3। वेरीफाइड है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर is a solution of differential equation dy by dx plus 2xy equal to 4x cube, dy by dx plus 2xy equal to 4x cube। हमें प्रूव करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे सोल्व करेंगे? अगेन मैंने क्या बोला, डिफरेंशियल करना है बस। y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
प्लस सी ई की पावर का ई की पावर इंटू माइनस 2x, ये आ गया 4x माइनस 2x सी ई की पावर माइनस 6। ये हमारा इसका डिफरेंशियल आ गया। इसमें कोई दिक्कत डिफरेंशियल में? अब LHS dy बाय dx प्लस 2xy, dy बाय dx की वैल्यू रख दो 4x माइनस 2x सी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू, फोर एक्स माइनस 2cx प्लस 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 2cx ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? हो गया? बोलिए। तो इसको करवाने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम है इसकी। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। कल से अब हम इसके इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स को चालू करेंगे। क्लियर? और बेटा अब चालू हो गया सब कुछ, अब आना चालू कर दो क्लास में, जो जो आ सकते हैं, जो जो पॉसिबल है वो क्लास में आना चालू कर दो। क्लासेस तो दोनों ही लग रही है, ऑनलाइन भी लग रही है, ऑफलाइन भी लग रही है। 11 बजे वाली भी लग रही है, 11 बजे और 1 बजे वाली दोनों ही लग रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप अपने हिसाब से क्लास में आना चालू कर दो और एक्सरसाइज 9.3 का होमवर्क कर लो। चलिए ठीक।